बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 15 खवारिज हलाक। कार्रवाइयां मस्तूंग, बोलान, बाशक, कावारान, सब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुअस्सर कार्रवाइयों से खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। नकल और हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कामयाब कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत के केस में पेशरफ। मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा की FIR में तरमीम कर दी गई। पुलिस का कहना है मुकदमे में कत्ल की दफात खबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए नई टीम असर नौ तफ्तीश का आगाज करेगी। नई तहकीकाती टीम जाए वक़ुआ का दौरा, लवाहिकीन, दीगर मुतालिक अफराद से दोबारा पूछगछ करेगी। तमाम शवाहिद का फिर से जायजा लिया जाएगा। रजा केस में नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुसूसी तहकीकाती कमेटी तहलील कर दी गई। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। तहकीकाती कमेटी DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकाती कमेटी में SSP CTD इरफान बहादुर, SP कोरंगी और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी शामिल होंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सीनियर अफसर मोहम्मद गजनफर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए, पसलियां टूटी हुई थी। मीर रजा केस में कवर अप साबित हो रहा है और हकायक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, जिन लोगों ने मीर रजा केस कवर अप किया है उनको भी बेनकाब होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ रवा माह 2 गैर मुल्की दौरे करेंगे। वजीर आजम D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 17 अगस्त को इंडोनेशिया जाएंगे। रवा माह के आखिर में किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। 1 सितंबर से शुरू होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल्स की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। शार दस्तूर समेत इस्लामाबाद के मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के परचम लहराए गए। तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मुज नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाक़िर जुल्क़दर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। अमरीका ने रवैया न बदला तो आबना हुर्मुज दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अजीम रहबर शहीद आयतुल्लाह खामनाई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ना हक बहाए गए खून को फरामोश करेंगे, ना मुआफ करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज का ईरान नाइंसाफी और जुल्म और सितम के तूफान के सामने डट कर खड़ा है। शोहदा का खून इंसाफ के शजर और अदल की जद्दोजहद को मजीद तवाना बनाएगा। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान जंग में हथियारों के जखायर में कमी के बायस दिफाई कंपनियों को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी। अमरीकी नायब वजीर दिफा ने दिफाई कंपनियों को नई पैदावारी हिकमत अमली पेश करने के लिए 21 दिन की मोहलत दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमरीकी हथियारों के जखायर पर शदीद दबाव है। वजीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग ने दिफाई कंपनियों को पैदावार और तरसील की रफ्तार में तेजी से इजाफा करने के अहकाम जारी कर दिए।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कशीदगी। पीपी रहनुमाओं को नून लीग से राबितों से रोक दिया गया। पीपी रहनुमा और पार्लियामेंटेरियंस को पार्टी क़यादत की हिदायत मौसूल। वुज़रा और लीगी रहनुमाओं से राबितों से गुरेज। सियासी पैगामात के जवाब न देने की हिदायत। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी की रहनुमा खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने जिला बाग और हवेली के अवाम के नाम पैगाम में कहा कि वो पीपी को वोट दें, तीर पर मोहर लगाएं। अगले 2 दिन बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रहीं तो अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खित्ते में जंग से मुश्किलात आई, पेट्रोल की कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। आसमान को छूती तेल की कीमतों को रोकने की भरपूर कोशिश की। IMF प्रोग्राम में जकड़े होने के बावजूद जो मुमकिन हुआ रिलीफ दिया। हमारी अगली मंजिल मुआशी मैदान में कामयाबियां हासिल करना है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी सूरत कबूल नहीं। लेवी के नाम पर हुकूमतें आवाम से 8,000 अरब से ज्यादा वसूल कर चुकी हैं। टैक्स खत्म कर दें तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अपनी नाअहली पेट्रोलियम लेवी के जरिए छुपाना चाहती है। आप मुल्क चलाने में नाकाम हो गए, सिस्टम नहीं चल रहा। जब नाकामी का एतराफ कर रहे हैं तो शाखें झाड़ने से सब ठीक नहीं होगा। 16 अगस्त को 4 सूबों में धरने होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने जबरदस्त मुतालबा किया है कि पेट्रोल 235 रुपए लीटर होना चाहिए, लेकिन ये तो बताएं कैसे होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शोशे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। सूबों के मामले को आइन के तहत पार्लियामान में हल करें। चाइना कटिंग करने वाले कहते हैं शहर को ठीक करेंगे। मनफी सोच को बाबे तब्दील नहीं कर सकते, ये काम नौजवान क़यादत करेगी। मेयर कराची ने लांडी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कसूर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। चित्राल में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस मुतादिद सड़कें टूट का शिकार। राब्ता पुल तबाह होने से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। करीमाबाद में पन बिजली घर मुतासर होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में बैंक का ऑपरेशन मैनेजर ATM से 53,70,000 चोरी का मास्टरमाइंड निकला। थाना आराम बाग पुलिस ने मुलजिम अरसलान को साथी रेहान समेत गिरफ्तार कर लिया। 29,74,000 रुपए बरामद कर लिए। मुलजिमान ने CCTV कैमरे पर बबल गम लगाकर फुटेज से बचने की कोशिश की थी। कराची में चोरों की दीदा दलेरी। वजीर आला सिंध के मुशीर रजा हारून की गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। PCSH में पहले घर का दरवाजा बाहर से बंद किया, गाड़ी का शीशा तोड़कर पैनल समेत दीगर सामान ले उड़े। रजा हारून कहते हैं वारदात सुबह 6 बजे हुई, हमें 10:30 बजे इल्म हुआ। बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर की दहलीज पर फायरिंग, नौजवान कत्ल, मां, बाप और भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान मकतूल हसनैन का पीछा करते हुए घर तक पहुंचे। फायरिंग से 22 साल का हसनैन मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है मुतासरा खानदान का ताल्लुक स्वात से है। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कल से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा विफाकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज माल बरदार गाड़ियां सिर्फ कारखानों और बंदरगाहों पर अनलोडिंग करेंगी।
पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बताया, हड़ताल आज से ही शुरू है। पंजाब में फैमिली थिएटर की बहाली। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फ्रेंड्स ऑफ 70s थिएटर ड्रामा पेश कर दिया गया। 70 की दहाई की समाजी जिंदगी और घरेलू फजा की अक्कासी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में मयारी फैमिली थिएटर अव्वलीन तरजीह है। फ्रेंड्स ऑफ 70s नई नस्ल को माजी के रंगों से रोशनास कराने की काविश है। सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। सब्ज परचम और बैजेस की खरीदारी। कोयटा में मैराथन रेस का इनेकाद। रन फॉर फन में 100 से ज़ायद एथलीट्स की शिरकत। लाहौर में भी साइकिल रैली। बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद ने शिरकत की।